देखिए, आज हम क्लास ग्लोबल साइंस में आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं क्लास 11th का। क्या पढ़ा रहे हैं? क्लास 11th में आप लोगों को बता रहे हैं। और आप लोगों का इंट्रोडक्शन ये क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड की चर्चा हम लोग करेंगे। और आप लोगों को ऐसा अनुभव होगा कि हमने क्लास में ही सब चीज पढ़ लिया है। क्लास में ही सारा चीज क्या किया है? पढ़ लिया है। हमको और ज्यादा घर में जाकर दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले आप लोगों को बायोलॉजी में क्लास 11th की चर्चा करते हैं। आज से पहला क्लास चालू हुआ है। तो यूनिट पहला जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर यूनिट फर्स्ट में आपका बायोलॉजी में जो आता है, वो पहला क्या है? जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता। अगर ये जीव जगत की विविधता की बात हम लोग करते हैं कि जीव जगत में विविधता, तो विविधता को हम लोग डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और मे को कहते हैं इन और द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत को क्या कहेंगे? द लिविंग वर्ल्ड के नाम से हम लोग जानेंगे। यहाँ पे कहेंगे कि जब इसको हम लोग अरेंज करके आए कि भाई सर इसका यूनिट, पहला यूनिट क्या होगा, तो कहेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपका जो चैप्टर पढ़ना है वो मुख्य रूप से 4 चैप्टर पढ़ना है, इसके अंदर में आता है। तो 4 चैप्टर में पहला कौन है? जीव जगत है। क्या है? जीव जगत, जिसको कहेंगे द लिविंग वर्ल्ड। क्या कहेंगे? द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा कहेंगे, इसी जीव जगत को हम लोग ने यहाँ पे क्या किया? चोरी किया, यानी कॉपी किया और कहा कि जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। अब जब जीव जगत को वर्गीकृत किया तो कितने भागों में किया? 2 भागों में किया। कौन कौन जी? तो कहेंगे प्लांट किंगडम, जिसको कहेंगे क्या कहेंगे? वनस्पति जगत कहेंगे। क्या कहेंगे? वनस्पति जगत कहेंगे। और दूसरा अगला जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, उसको कहेंगे हम लोग प्राणी जगत। प्राणी जगत को हम लोग क्या कहेंगे? जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? एनिमल किंगडम के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरह से पहला याद हो गया। फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने क्या कहा? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना? द लिविंग वर्ल्ड, पहला चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड हो गया। दूसरा नाम द लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड हो गया। तीसरा में कहेंगे प्लांट किंगडम हो गया। और दूसरा में क्या कहेंगे? एनिमल किंगडम हो गया। ये आपका पहला यूनिट क्लियर हो गया। पहला यूनिट में यही आपका 4 चैप्टर पढ़ना होगा। चलिए, अब हम लोग कहते हैं कि दूसरा यूनिट की चर्चा हम लोग करते हैं कि दूसरा यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे दूसरा यूनिट में हम लोग पढ़ना है संरचनात्मक संगठन। किसमें है? तो पुष्पीय पादपों में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पादप एवं प्राणियों में, क्या कहेंगे? पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन की बातें आती है। पादप एवं प्राणियों में क्या कहेंगे? संरचनात्मक संगठन की बातें आती है। कि यहाँ पे हम लोग इसको जब अंग्रेजी में करेंगे तो संरचनात्मक संगठन को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। में को कहेंगे इन और कहेंगे प्लांट्स एंड एनिमल। इसको अब हम लोग अरेंज करके करते हैं कि इसका चैप्टर कैसे निकलेगा, तो कहेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। याद हो गया? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल कहेंगे। और इसमें मुख्य रूप में हम लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना है। 3 चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन पढ़ना है? तो पुष्पीय पादपों की अकारिकी। क्या पढ़ना है? पुष्पीय पादपों की अकारिकी पढ़ना है। अकारिकी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कैसे करेंगे कि मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। दूसरे चीज में कहेंगे कि पुष्पीय पादपों का शरीर, और शरीर को कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहेंगे? एनाटॉमी। इसी तरह से कहेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहेंगे? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। और ये तीसरा जो चैप्टर है वह है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। कल हमने बताया था यहाँ पे कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सॉरी, साइंस को 3 भागों में बांटा गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया था। एक को हम लोग क्या कहेंगे? एक को कहेंगे बोटनी, दूसरे को कहेंगे जूलॉजी। और बोटनी हम लोग कहेंगे बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा गया था। दूसरी चीज हमने कहा वनस्पति। किसे? वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं? तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत में हम लोग किसका? वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसको कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को कहेंगे। अब बात आती है, दूसरा पास आता है जूलॉजी, जिसको कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान कहेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत में हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जूलॉजी कहेंगे। और जूलॉजी के भी पिता किसको कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। इस तरह से आपका क्लास 11th में 2 यूनिट लगभग आपका क्लियर हो गया। और भी आगे चलेगा तो अगला क्लास है, अगला भी बताया जाएगा। एक बार घुमा दो पीछे।